नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। आज हम कर रहे हैं मुंबई के एक मशहूर हॉस्पिटल से जुड़ा एक ऐसा खुलासा जिसे जानकर आप अस्पताल प्रशासन को पानी पी पी कर कोसेंगे। टीवी 9 के कैमरे पर कैद हुई है केईएम अस्पताल की हार्ट सर्जरी डिपार्टमेंट की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि केईएम में हार्ट का ऑपरेशन करवाने का मतलब है मौत के अस्पताल में दाखिल होना। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान टीवी 9 के पास हैं। टीवी 9 के स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ जयेश मिरानी मौजूद हैं, जो कि ऑल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। साथ ही हमारे साथ होंगी राजुल पटेल, जो कि हेल्थ कमेटी की मेंबर है, बीएमसी के हेल्थ कमेटी की मेंबर। तो आज इन दोनों से करेंगे हम बातचीत। आपको बता दें कि यह अस्पताल अब बन चुका है मौत का अस्पताल और इस अस्पताल में सुविधाओं की है बेहद कमी और यहां का प्रशासन है बेहद लापरवाह। इसलिए कभी हार्ट सर्जरी के लिए देश भर में पहचाने जाने वाला मुंबई का केईएम अस्पताल, यहां इलाज कराने से मरीजों को अब डर लगने लगा है। हम यहां पर साफ कर दें, हमारी रिपोर्ट केईएम अस्पताल के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके हार्ट सर्जरी करने वाले ऑपरेशन थिएटर के खिलाफ है, जहां पर लापरवाही के चलते ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं जैसे किसी कूड़ा घर में पैदा होते हैं। केईएम अस्पताल में हार्ट सर्जरी कराई तो परलोक की टिकट कटाई, क्योंकि ये है मौत का अस्पताल। मुंबई के नामचीन अस्पताल केईएम में दिल का इलाज कराने का मतलब है मौत को दावत देना। इस अस्पताल में जिसने इलाज कराने के लिए कदम रखा, समझो यमलोक का टिकट कटा लिया, क्योंकि इस अस्पताल में मर्ज खत्म नहीं होता, बल्कि मरीज ही खत्म हो जाता है। हम अगर केईएम अस्पताल को मौत का अस्पताल करार दे रहे हैं, तो हमारे पास इस दावे को साबित करने के पुख्ता सबूत हैं। देखिए केईएम अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर और आईसीसीयू वार्ड की हालत, या फिर कहा जाए बदहाली। दीवारों और छतों से प्लास्टर जगह जगह गायब है। ऑपरेशन थिएटर की दीवारों पर फफूंद लगी है, काई जमा है। मेडिकल वेस्ट डस्टबिन से बाहर वार्ड में यहाँ वहाँ पड़ा है। ओटी और वार्ड के फर्श बेइंतहा गंदे हैं। जिस जगह मरीजों की ड्रेसिंग की जाती है, उसकी हालत आप खुद देख रहे हैं। अस्पताल के बाथरूम से साफ तो सार्वजनिक शौचालय रहता है। देखा आपने क्या है केईएम अस्पताल का नजारा। इस तरह के गंदगी भरे माहौल में इस अस्पताल में ओपन हार्ट, बाईपास और एंजियोप्लास्टी जैसे बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अंदर देखा गया है कि आईसीसीयू और जो ऑपरेशन थिएटर है, देखिए ये ऑपरेशन थिएटर है वो एक हार्ट ऑपरेशन का थिएटर है। देखिए जिसके अंदर आप देखिए तो स्लैब गिरी हुई है, ऊपर की सीलिंग्स हैं, साइड के पूरे मिट्टी सब निकली हुई है। इतना सब गंदा है वहां पर कि अगर जो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाया जाता है तो उसके बाद उसकी जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, देखिए अगर जो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो उसके ऊपर सेप्टिक हो जाता है। सेप्टिक होने से 100% डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अस्पताल का एक अहम विभाग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट बदहाल है और केईएम प्रशासन ने बीएमसी को सिर्फ शिकायती खत लिखने के अलावा कुछ नहीं किया। केईएम अस्पताल लगातार नए डिपार्टमेंट शुरू कर रहा है, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट ये भूल गया है कि पुराने डिपार्टमेंट अच्छी तरह चलाना भी उसी की जिम्मेदारी है।
इन्फेक्शन से लगातार हो रही मौतों के बाद भी न तो केईएम प्रशासन जागने के लिए तैयार है और न ही कुछ काम करने के लिए। हालांकि हॉस्पिटल के जो डीन है वो अपने केबिन में बैठे रहते हैं, लेकिन मीडिया से बात करने के लिए उन्हें वक्त नहीं है। कहीं ये डर तो उन्हें नहीं सता रहा कि कहीं मीडिया के सवालों का जवाब उनके पास ना हो। कैमरा पर्सन दिलेश वालेकर के साथ जयेश वाणी, TV9 मुंबई। तो ये है सच्चाई केएम हॉस्पिटल के हार्ट सर्जरी विभाग की। ओटी का क्या हाल है ये हमने आपको दिखाया। सवाल उठता है कि यहाँ पर मरीज इलाज करवाने जाते हैं या फिर इलाज के बाद इन्फेक्शन के लिए। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जयेश मिरानी। जयेश जी, आपने देखा क्या हाल है ओटी का, यहाँ पर कैसे किसी की सर्जरी की जा सकती है? यहाँ पर आम ड्रेसिंग की हालत तक खराब है, इन्फेक्शन का डर हमेशा है। देखिए कैसा है ना कि पहले तो ये इश्यू का कंप्लेंट पूरी हमारी ऑल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट के तरफ आई और उसके ऊपर हमने सब रिसर्च किया। तो ये जो ऑपरेशन थिएटर है उसके अंदर जितने भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपने अभी विजुअल्स में भी देखा होगा कि नीचे ग्राउंड के ऊपर जो सब खुदा हुआ है, इससे सब इन्फेक्शंस के जो जम्स हैं वो आते रहते हैं। आप बैंडेजेस देखिए, क्लीनिंग करके ऑपरेट करके सब ऐसे फेंके हुए हैं। तो ये सब चीजों को अगर जो ध्यान नहीं दिया गया तो सर्जरी के बाद जब भी पेशेंट स्लोली रिकवर होने से उसके लिए चाहिए फ्रेश एयर। अभी आप देखिए कि केईएम में 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जिसमें से सिर्फ 1 या 2 ही ऑपरेटिव हैं और फैन से तो विदाउट एसी फैन से तो ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा? ये तो गलत है। इतनी बड़ी बड़ी सर्जरी होती है जैसे यहाँ पर ओपन हार्ट बाईपास जैसी सर्जरीज होती हैं, ऐसी स्थिति में मरीज भी अब यहाँ जाने से कतराते हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो जो इसके इंचार्ज हैं, जैसे आप बीएमसी को देख लीजिए। तो ये बीएमसी का काम है। अगर जो 2 करोड़ का इन लोगों ने बजट निकाला है कि भाई 2 करोड़ रुपया हम मेडिकल के लिए यूज करने वाले हैं, तो इसके ऊपर कोई तो मॉनिटर करने वाली बॉडी होनी चाहिए। कि अभी ये 4 आप देखिए केएम का आज नई हॉस्पिटल बनी हुई नहीं है सरकार की, काफी पुरानी हॉस्पिटल है। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए सरकार ने। कितने पेशेंट्स इसमें, मेरे पास तो एक कंप्लेंट नहीं, काफी कंप्लेंट्स हैं जिसमें पेशेंट्स मर गए हैं। अभी आपके विजुअल्स में दिखाया कि एक 8 महीने का बच्चा मर गया। तो ये सब गलत है। देखिए उसको पूरा मॉनिटर करना चाहिए, मशीन्स आए नहीं आए हैं। अभी आप इस ऑपरेशन होने के बाद पर्टिकुलर मशीन्स लगाने पड़ते हैं। मैंने भी कराया है ऑपरेशन, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। तो उसके ऊपर पर्टिकुलर 3 दिन तक एटलीस्ट 72 आवर्स उसको मॉनिटर किया जाता है पेशेंट को। यहाँ तो कुछ है नहीं, आया उठाया डाला, भेड़ बकरियों की तरह डाल देते हैं। ऐसे तो चलता है इनका कारोबार जी। और आए दिन नए नए डिपार्टमेंट शुरू कर रहा है केएम, इस पर करेंगे हम बातचीत जयेश आपसे फिर से। तो लगातार हो रही मरीजों की मौत के लिए केएम अस्पताल के प्रशासन को ही जिम्मेदार माना जा सकता है। प्रशासन की लापरवाहियों से निर्दोषों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। केएम अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की हालत तो इतनी खस्ता है कि यहां भर्ती होने के नाम से ही मरीजों की जान निकल जाती है। हार्ट सर्जरी वो भी टेबल फैन की हवा में। जी हां, केईएम अस्पताल में यही हो रहा है। ये तस्वीर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर की ही है। केईएम अस्पताल बदहाल हो गया है। आज की तारीख में अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास न तो अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और न ही पूरा स्टाफ। अस्पताल में 4 ऑपरेशन थिएटर हैं, जिनमें से केवल 2 ही में ऑपरेशंस हो रहे हैं। बाईपास सर्जरी भी राम भरोसे ही हो रही है, क्योंकि अस्पताल में 5 बाईपास मशीन्स की जरूरत है, जबकि फिलहाल 2 ही उपलब्ध हैं, जिनमें से भी एक तो साइन अस्पताल से उधार ली गई है। ये दोनों मशीनें भी हैं 8 साल से ज्यादा पुरानी। ऑपरेशन थिएटर भी बेहद छोटा है, जिसके ऑपरेशन टेबल्स में 2 ही सर्जरी हो सकती हैं। अस्पताल के खिलाफ शिकायतों का पुलंदा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के पास बात करने का वक्त नहीं। जब TV9 ने अस्पताल के डीन संजय ओक से बात करने की कोशिश की, तो उन्हें मरीजों से ज्यादा मंत्रियों की मीटिंग जरूरी लगी। ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास जैसे सीरियस ऑपरेशंस के बाद लगातार इन्फेक्शन से हो रही मौतों के लिए जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की, केईएम रुग्णालय के प्रशासन से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बात करने से सरासर इनकार कर दिया। केईएम के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दिल का इलाज कराने आए मरीज के दिल की धड़कन बंद करने का मजबूत इंतजाम है। ऑपरेशन थिएटर का हाल तो आपने जान लिया, अब आईसीसीयू और आईसीयू की भी खूबियां जान लीजिए। आईसीसीयू में 4 पेशेंट्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, जिनमें से 2 खराब हैं।
मरीजों को दवाइयां देने वाले 9 इंजेक्शंस में से भी 4 काम ही नहीं करते। आईसीयू में 12 खस्ताहाल डिजिटल कंट्रोल बेड हैं, जिनमें से 4 की तो गिनती करना भी फिजूल है। 15 वेंटिलेटर्स में से भी 6 वेंटिलेटर्स किसी काम के लायक नहीं रह गए हैं। क्या क्या और कहां-कहां अस्पताल की खामियों की गिनती कराई जाए। केईएम अस्पताल में जिधर निगाह घुमाएंगे, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की कोई ना कोई तस्वीर जरूर दिख जाएगी। फिर भी लापरवाह प्रशासन अपनी ही मस्ती में मस्त है। तो ये जितनी भी कमजोरियां हैं केएम हॉस्पिटल की, ये सब दूर होनी चाहिए। और जितने भी वहाँ पेशेंट्स आते हैं, उसमें बच्चे हैं, देखिए वहाँ बच्चों की सर्जरी होती है, महिलाओं के, वहाँ पे कोई चिल्लाने वाला है नहीं। तो कंप्लेंट सब मेरे पास आई और हमने ये सब ऑपरेशन किया, तभी मालूम पड़ा। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है गवर्नमेंट की तरफ से। मरीज जिस अस्पताल को मंदिर की तरह मानते हैं, वही अस्पताल मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। अस्पताल रूपी मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथों में है, उन्हें मरीज रूपी भक्तों की कोई फिक्र नहीं दिख रही। इसीलिए आज केईएम अस्पताल बन गया है मौत का अस्पताल। जयेश वाणी, TV9 मुंबई। तो ये है केईएम अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की हालत। ना वेंटिलेटर है, ना जो ओटी है वहां पर लाइट्स है, ना एसी का प्रबंध है, और यहां पर ना जाने कितने लोगों को इन सभी वजहों से अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। हमने हालत दिखाई, ये खुलासा TV9 पर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केईएम के ऑपरेशन थिएटर्स का हाल देखा आपने, वहां के हालात कैसे हैं, वहां के जो डिपार्टमेंट है, खासतौर पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसका हाल क्या है। वहां पर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वहां पर लाइट्स नहीं है, वहां पर एसी नहीं है। आप खुद ही सोच सकते हैं, जहां सफाई का कोई इंतजाम ना हो, ऐसे ऑपरेशन थिएटर में अगर किसी का ऑपरेशन किया जाए तो उसका क्या हाल होगा। इसी पर कर रहे हैं हम बातचीत। हमारे साथ खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे करेंगे हम बात। सबसे पहले जयेश मिरानी जी, हम बात कर रहे थे इस पूरे अस्पताल की व्यवस्था पर, किस तरह की व्यवस्था है। अच्छा खासा बजट देती है बीएमसी इस पूरे अस्पताल को चलाने के लिए, उसमें से कुछ करोड़ अगर ईमानदारी से खत्म किया जाए तो इस तरह की जो लापरवाही है वो ना हो, और अस्पताल का कुछ हाल तो ठीक ठाक हो, अस्पताल खुद बीमार ना हो। देखिए कैसा है ना कि अगर जो इसको ठीक से बजट, जो भी गवर्नमेंट, देखिए एक ये केईएम हॉस्पिटल नहीं है जी, काफी हॉस्पिटल्स हैं महाराष्ट्र स्टेट में। तो सरकार तो क्या करती है, बजट में निकाला भाई, इतने पैसे दे दिए। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर जो ऊपर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स, उनका काम है कि ये पैसे बरोबर जगह पे लगे। अभी काफी मशीन आके वहां पे आप देखिए केईएम में ऐसे ही पड़े, सड़ गई, पर उसको इंस्टॉल नहीं करते। एसी कोई रिपेयर करने वाला नहीं है वहां पे, इतना भी पैसा नहीं है सरकार के पास। तो इतनी पब्लिक टैक्स भरती है। देखिए बेसिकली एक गरीब आदमियों के लिए आप देखिए, वो बिस्तर फटे हुए, उसमें से कीड़े निकलते हैं, तो इंफेक्शन होना ही होना है और पेशेंट को मरना ही मरना है। तो ये तो ऑथेंटिक टेररिस्ट हैं इन लोग, दे आर ऑथेंटिक टेररिस्ट। मतलब जाइए, फॉर्म भरिए, आइए आप, हम आपको मारने वाले हैं, आ जाइए अब। ये ऐसा काम करते हैं इन लोग, ऑथराइज्ड टेररिस्ट हैं। तो बाहर से टेररिस्ट लोगों को आके मारने की जरूरत नहीं। काफी पेशेंट्स यहाँ पे मर गए हैं, प्रशासन आंख बंद करके सोई है। एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, हमने आपको दिखाया, हमने देखा कि केईएम अस्पताल की लापरवाही का शिकार कई सारे लोग हुए हैं। इन लोगों के ऑपरेशन तो कामयाब रहे, लेकिन फिर भी इनके नसीब अस्पताल के बिस्तर की मौत आई है। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि केईएम अस्पताल से तंदुरुस्त होकर घर लौटने की बजाय ये लोग पहुंच गए हैं शमशान घाट। ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ 4 महीने की उम्र में ही इस नन्हे बच्चे अशोक गीते की मौत हो गई, और अशोक की मौत का जिम्मेदार है वो अस्पताल जहां उसका इलाज हो रहा था। अशोक के परिवार का आरोप है कि केईएम अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनके घर का चिराग बुझ गया।
प्रशासन को कहोगे कि वो लापरवाही क्या? मैं तो ऐसा कौन सकता है वो हॉस्पिटल में, मैं तो कत्ल खाना बोल सकता है, वो बच्चे लोग का हॉस्पिटल नहीं बोल सकता है, वो तो कत्ल खाना बच्चे लोग का। उधर बच्चा लेके जाने का मतलब बहुत लेके आने। दरअसल अशोक के दिल में सुराख था। बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर परिवार उसे लातूर से मुंबई के केईएम अस्पताल लाया। घर वालों का ख्याल था कि केईएम अस्पताल से उनका बेटा सेहतमंद होकर वापस लौटेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एडमिट होने के 10 दिन बाद ही अशोक की मौत हो गई और अशोक की मौत की वजह बना जानलेवा इन्फेक्शन, जो कि अस्पताल में फैली गंदगी की वजह से हुआ था। उधर बहुत गंदा था, उधर इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा था, उधर डॉक्टर कोई देखता नहीं था, खाली शिकाऊ डॉक्टर देखता था। कोई डॉक्टर मैंने कभी उधर देखा भी नहीं। वो 3-4 दिन के बाद मुझे ऑपरेशन होने के बाद आईसीयू था अपन, उधर बहुत एसी बनता, उसका तो लैब मशीन बनता, सब ट्रीटमेंट बाहर से लाना पड़ता था, कुछ दवाई पिवाई तो चेक करके। केईएम की गंदगी का शिकार होकर मौत का शिकार होने वाला अशोक इकलौता मरीज नहीं है। ये उन नामों की सरकारी फहरिस्त है जिनको सेप्टिक या फिर इन्फेक्शन की वजह से केईएम अस्पताल में अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारा गाँव वाला था अशोक मुंडे करके, उसका उम्र था 8 साल। उसका ऑपरेशन होने के बाद उसको डिस्चार्ज होने के बाद कल वो छुटने वाला था, ऐसा एक तारीख था, और 2 दिन बाद उसको ठंडी तपा के एडमिट किया। वो 3 दिन के बाद उसका भी डेथ हो गया। वो 8 साल का था, डिस्चार्ज होने के बाद मौत हो गया उस हॉस्पिटल में, उधर खाली इन्फेक्शन हो गई। आपके बच्चे की जब बाईपास की गई, बाकी अन्य भी लोग होंगे वहां पर जिनकी बाईपास की गई होगी, उनका क्या अनुभव रहा? आपने क्या अनुभव देखा वहां पर? मेरा जैसा होगा उसका सबका एहसास है ना, उसमें अनुभव क्या है, जिसका मेरा होगा उस सबका तरीका एक ही है। केईएम को देश के बेहतरीन अस्पतालों में से एक माना जाता है, लेकिन अब यही अस्पताल मरीजों के लिए मौत का कारखाना बन गया है। ऐसा कारखाना जहां इलाज कराने आए मरीजों को दवा की जगह मिलती है मौत की सरकारी सौगात। जयेश वाणी, TV9 मुंबई। तो केईएम अस्पताल की लापरवाही और वहां के हालात का अकेला शिकार 4 महीने का अशोक नहीं, बल्कि अशोक जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो अब इस दुनिया में है नहीं। और इसके पीछे वजह है, भले ही ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा हो, जो किसी भी कंडीशन में किया गया हो, लेकिन इसके बाद का इन्फेक्शन मौत को रोक नहीं पाता। राजुल पटेल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम करेंगे बातचीत। राजुल जी, हमने दिखाया क्या हाल है केईएम अस्पताल का, आखिरकार कमी कहाँ है? केईएम में कमी की बात ऐसे नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे मैंने अभी देखा आपकी न्यूज में कि वहाँ अस्पताल में एसी चालू नहीं है, वो घर के लोग बोल रहे थे एसी नहीं चालू है, एसी के साथ साथ वहाँ पे फंगस भी है। अगर ये चीज है तो ये बहुत गलत है और ये प्रशासन की गलतियां हैं। और मैं हमारे सम्माननीय डॉक्टर संजय ओक जो हमारे डीन हैं, इनसे मैं इस बारे में बात करूंगी। और मैं खुद भी कल गई थी, अचानक से मैंने भाभा हॉस्पिटल में जब मैंने विजिट लिया तो वहां पे सही में उसका भी आईसीयू डिपार्टमेंट बहुत, आईसीसीयू, एमआईसीसीयू और आईसीसीयू डिपार्टमेंट जो था बहुत खराब था और उसके अंदर काम करने की जरूरत है। और मैं आपको कहती हूँ कि ये अगर हम लोग जब हम नई इमारतें खड़ी कर रहे हैं और हॉस्पिटलों को अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो ये जो जूनी इमारतें हैं इसमें ये अगर ऐसे काम है तो इन पे भी बहुत ध्यान देना प्रशासन की जरूरत है और प्रशासन ने ये काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपका मानना है, लेकिन ये काम भी तो आप ही का है। आप खुद हेल्थ कमेटी की मेंबर हैं। बीएमसी का अस्पताल, करोड़ों का बजट है इसके लिए, इसके बावजूद इस अस्पताल का ये हाल है। इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साफ सफाई की बात तो दूर है। मैम, इंस्ट्रूमेंट पूरे से है। इंस्ट्रूमेंट के लिए आज हम लोग, मैं आपको बताती हूँ जी, मैं आपको बताती हूँ कि महानगर पालिका के आज एक नगर सेवक के नाते या स्टैंडिंग कमेटी में एक इंस्ट्रूमेंट भी अगर प्रशासन बोलता है कि ये हमें हॉस्पिटल के लिए जरूरी है, तो हम लोग वहां पे हाँ बोल के उनको हॉस्पिटल के एक भी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग कहीं पे उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। यानी इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट पूरे से है, लेकिन अगर उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं हो रहा है, मैं एज ए चेयरमैन, मैं आरोग्य समिति की चेयरमैन हूँ, मैं इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब से मैं चेयरमैन बनी तब से मैं हॉस्पिटलों में पहले से बता
जाके कभी विजिट नहीं लेती हूँ, मैं खुद अचानक से मैं खुद विजिट लेती हूँ। और इस केएम अस्पताल में भी मैंने अभी परसों 8 दिन पहले, लेकिन मेरे साथ में मैंने ये जाके यानी सभी पूरा डिपार्टमेंट हम लोग नहीं चेक करते और मैंने ये जगह पे मैं नहीं गई हूँ। अगर मैं आज के आज ही यहाँ पे जाऊंगी और मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे ये जो अस्पताल का जो हालत है इसके बारे में जायजा लेके इसका पहले काम करने के लिए आयुक्त और प्रशासन से इसकी मांग करूंगी। आज ही बात ये होगी। जी, आप मांग करेंगे। जयेश जी, आपको क्या लगता है? राजुल पटेल कह रही हैं कि ऐसी स्थिति नहीं है जैसी बहुत दिखाई गई, इंस्ट्रूमेंट पूरे हैं, सारी व्यवस्था है, थोड़ी साफ सफाई की जो कमी है कुछ दिन में पूरी कर ली जाएगी। ऐसे बोलने से तो होगा नहीं ना। इंस्ट्रूमेंट जैसे उन्होंने बोला कि हम ऑब्जेक्शन लेते नहीं हैं, हम इंस्ट्रूमेंट देते हैं, चेयरमैन मैडम ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑब्जेक्शन नहीं लेती है, सब बात बरोबर। वहां मशीन पहुंच के जो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और पुराने मशीन जो वहां पे पड़े हैं, जो विजुअल में दिख रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, वो विजुअल में दिख रहे हैं, जो मशीन पड़े हुए बरसों से सड़ गए हैं, उसी मशीन से उसका ऑपरेशन होता है। ये फंगस की जो मैडम बात करती हैं, तो फंगस से इन्फेक्शन होना ही होना है। एक बच्चा है, बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, वो बच्चे को कितना उसको रूम टाइट के अंदर रखना चाहिए, और एक सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 55-60 साल के ऊपर है, तो उसको भी इतना सेंसिटिवली उसको रखना चाहिए कि एयर कहीं से भी लीक नहीं होनी चाहिए, बाहर से एयर नहीं चाहिए। इसका पूरा एक प्रोसीजर है, एक गाइडलाइन है उसकी, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक गाइडलाइन है, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का और वर्ल्ड वाइड जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसका पूरा एक गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो ही नहीं किया है जो विजन में दिख रहा है। मैं क्या बोलूं? राजुल पटेल जी, आपके विभाग ने उस गाइडलाइन को फॉलो ही नहीं किया है जो गाइडलाइन हॉस्पिटल्स के लिए होती है। मैम, इनका कहना है ना, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर ये कह रहे हैं ना कि गाइडलाइन फॉलो अप नहीं की है, मैम आज इंसान की एक एक जान महत्व की है, लेकिन आज वहां पे करोड़ों लोगों के, आप दुनिया के, और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि महानगर पालिका की जो सुविधाएं दी जाती है, आज कितने लोग दिन के कम से कम 10 से 15 लोग, 100 लोगों के ऑपरेशन होते हैं और इस ऑपरेशन सक्सेस होते हैं। आज यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये अगर सफाई नहीं है, मैं अब भी यहाँ से जाने के बाद पहले ये भाग का जायजा लूंगी और तभी मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये जायजा नहीं लिया है। मुझे आप लोगों ने यहाँ पे मैसेज दिया कि हार्ट के बारे में यानी विभाग के बारे में चर्चा करनी है, इसलिए आना है। मुझे अगर ये कल बात बताई होती तो मैं कल रात को ही वहां पे जाके जायजा लेती, वो विषय का पूरा खुलासा करके आपके सामने बैठती थी ना मैडम। जी राजुल जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप यहाँ से जाने के बाद इस हॉस्पिटल का दौरा करें, खासतौर पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का, जहाँ की ओटी की हालत हमने दिखाई है, जहाँ ना इंस्ट्रूमेंट है ना कोई व्यवस्था सही है। इस पूरी बातचीत के लिए राजुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बातचीत करने के लिए और यहाँ आने के लिए। तो ये थी केएम हॉस्पिटल की सच्चाई जो हमने आपको दिखाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए टीवी 9 के साथ।